रिलेशन बिटवीन द रेशियोज़। तो उससे पहले आके हम रिकॉल कर लेते हैं पिछले फार्मूला को, जिसमें रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल था। पहला जो हमारा फार्मूला है वह है साइन थीटा पी अपॉन एच। आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक शेडेड ट्रायंगल है येलो कलर का, तो यहाँ जो एंगल है थीटा लिया गया है। आपको पता है कि जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने का जो साइड बनता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो नीले कलर वाला जो साइड है इसका नाम है पी, परपेंडिकुलर। उसके बाद ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड बनता है वो है एच, हाइपोटेन्यूज। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपका वो है आपका बी, इसको बोलते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और जो पहले जो हमने फार्मूले लर्न किए हैं उन फार्मूलों को एक बार रिकॉल कर लें। तो रिकॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, कॉस थीटा है बी अपॉन एच, और सेक थीटा है एच अपॉन बी। और वैसे ही टैन थीटा हमारा है पी अपॉन बी, और कॉट थीटा है बी अपॉन पी। ये रहा। ऑब्ज़र्व कीजिए, आप अपना ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे, साइन और कॉसेक के बीच का ऑब्जर्वेशन। ये है पी अपॉन एच और ये है एच अपॉन पी। इसका मतलब साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। देखिए साइन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो वैसे ही आप देखेंगे कि आपका कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा है वो भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का और कॉसेक भी रेसिप्रोकल है साइन का। तो यहाँ कॉस थीटा 1/सेक हुआ तो सेक 1/कॉस, यानी कॉस रेसिप्रोकल है सेक का और सेक भी रेसिप्रोकल है कॉस का। यहाँ पे tan इज इक्वल टू 1/कॉट या साइन अपॉन कॉस करते हैं अगर आप, तो भी आपका tan मिलता है। और tan का रेसिप्रोकल कॉट है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये जो रिलेशंस आपने देखा, इन रिलेशंस को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ जो रिलेशन था, ये रिलेशन जो था वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के एंगल और साइड का रिलेशनशिप था। लेकिन ये जो रिलेशनशिप आपने देखा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का रिलेशनशिप है ये वाला। और ये जो आप फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे वो एंगल और साइड्स का रिलेशनशिप है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, रेड कलर का ट्रायंगल है, और ये एंगल आपका दिया हुआ है। क्लियर है? देखिए ये एंगल आपके पास है। तो अब आप पहचान सकते हैं इसके सामने जो ये वाली साइड है, ये साइड आपका क्या होता है? पी होता है। और ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है ये 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होता है? एच होता है। और बाकी जो ये साइड रह गया तीसरा, वो अपना बी होता है। तो पी आ गया 3, एच आ गया 5 और बी आ गया 4। अब ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। अब आगे बढ़िए, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। देखिए ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। एक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। साइन थीटा जो था वो होता था पी अपॉन एच, और पी था 3 और एच था 5। अभी रेड वाला जो ट्रायंगल देख रहे थे आप, तो हमारा हो गया 3/5। कॉसेक है जो साइन का रेसिप्रोकल है, तो आ गया 5/3।
साइन थीटा बराबर 1/cosec, तो 1/cosec करेंगे तो देखिए 3/5 और cosec है आपका 5/3, तो इसका 1/5/3 करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। वैसे ही cosec जो है 1/sin करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन था 3/5, ये 5 वाली साइड, तो ये आ जाएगा 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। तो एक टेबल कंप्लीट हो गया। ये सारे आपने टेबल बाकी जो हैं ये यहाँ फॉर्मूले का यूज़ करके जहाँ पे साइड्स का रेशियो का यूज़ करना है वहाँ साइड्स का रेशियो, जहाँ पे वैल्यू देना है सेक का वैल्यू देंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे वैल्यू, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास। इन राइट ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू 25। आपने क्या करना है, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द ट्रायंगल। अब देखिए आपके पास साइन थीटा जो है P/H है, तो P पता है 24 है, H पता है आपका 25 है, और ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड 25 है, 90 डिग्री के सामने है वो बना हुआ। अब आपने यहाँ पे थीटा यहाँ पे लेना होगा, ये आपका थीटा होगा, तभी तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो P होता है, तो ये P तभी होगा। तो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका P हो गया, और ये क्लियर H है, H तो चेंज होता नहीं, तो ये आपका आ गया B। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब आप देखिए B² जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो B² इज इक्वल टू H² माइनस P²। H की वैल्यू 25, P की वैल्यू 24, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 576, सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 आएगा। B की वैल्यू 49, साइड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो B की वैल्यू 7, नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अभी सीखना है, और एक्यूट एंगल के लिए सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अब आप बाकी देखिए कॉसेक से कॉट साइन कॉस टैन, एक आने के बाद सारा आप रिलेशन आपको पता है साइड्स और एंगल का कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी रिलेशन आपको पता है, तो उससे भी इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए साइन थीटा था 24/5 आया, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक आ गया 25/4, कॉस B/H, B की वैल्यू 7, H की वैल्यू 25, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेसिप्रोकल का लगा रहे हैं फॉर्मूला, और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल और साइड का रिलेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे कॉस इंटू थीटा नहीं है, कॉस थीटा है, कॉस विद एंगल लिखा जाता है। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा देखिए 24/25, कॉस थीटा हमारा है 7/25, डिवाइड करते हैं तो ये 25 24 से मल्टीप्लाई होगा और 7 25 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं 24/25 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 7/25। अब डिवाइड ये आ गया 24/25, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है 25/7। अब देखिए 25 कैंसिल, 24/7 आंसर आ गया, 24/7 आएगा, देखिए आंसर। तो ऐसे ही आप जब ये आ जाएगा टैन, तो टैन का रेसिप्रोकल जो होता है आपका कॉट होता है, तो ये रेसिप्रोकल भी लगा सकते हैं, या फिर कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। और फिर देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहा है, 7/25 डिवाइड 24/25, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25/24 होकर के 7/24
4 आ जाएगा। तो आप ये सारे टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन है आपका मैच करना है, तो मैच करना, एक मैं मैच कर दे रहा हूँ। कॉसेक जो है वो साइन का होता है रेसिप्रोकल, तो वैसे ही आपने ढूंढना है कौन किसका रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ पे देखिए टैन लिखा हुआ है, यहाँ टैन थीटा होना चाहिए, क्योंकि टैन अकेले नहीं हो सकता, टैन अकेले नहीं हो सकता है। तो टैन के बदले आप इसका रेसिप्रोकल ढूंढेंगे। वैसे ही सेक 1/sec किसका रेसिप्रोकल है, कॉट किसका रेसिप्रोकल, ऐसे करके ये सारा आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ में। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन राइट ट्रायंगल साइन थीटा दिया हुआ है 5/13, और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको चाहिए। तो देखिए साइन थीटा फार्मूला होता है P/H, P और ये आ गया H। P की वैल्यू 5 लेंगे, H की वैल्यू 13 लेंगे। यहाँ से B आप फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन हो, तो वो फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वहाँ था फर्स्ट क्वेश्चन में था साइड और एंगल के बीच में जो रेशियो रिलेशनशिप था वो यूज़ करना था। सेकंड क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में जो रिलेशन है, पहला क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है एंगल और उनके साइड्स के रिलेशन से सॉल्व करना है। अब जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में जो रिलेशन है उससे सॉल्व करना है। तो कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है। यहाँ भी टैन जो है साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन था, साइन अपॉन कॉस। आप ऊपर के टेबल में देख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉट जो है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस की वैल्यू रखिए, साइन की वैल्यू रखिए, और दोनों को डिवाइड कीजिए। फिर डिवीज़न का जो रूल है फ्रैक्शन का वो अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। टैन के लिए भी साइन का वैल्यू रखिए, कॉस का वैल्यू रखिए, डिवाइड कीजिए, डिवीज़न के लिए जो फ्रैक्शन का जो रूल है अप्लाई कीजिए, सॉल्व